हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपके राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का दोस्तों हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर क्लास नाइन्थ का। दोस्तों क्लास नाइन्थ का यह क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, और इसी तरह से सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। मैथ के, साइंस के, एसएसटी के सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए डालने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जिसमें दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है और इसके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इसने किया है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको इसका दोस्तों गद्यांश में से ही ढूंढ के आपको इसका बताना है। तो देखिए यहाँ पे संस्कार संबंध संस्कृति से है, संस्कृति का जो संबंध है वो संस्कार से है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, संशोधन करना, उत्तम बनाना और परिष्कार करना इसका अर्थ हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो जो व्यक्ति है उसके संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो इसका देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो यहाँ से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों जातीय संस्कारों को ही क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। जातीय संस्कारों को ही हम संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार से आपके 3 नंबर पक्के होते हैं। इसी प्रकार आपका जो अब की बार दोस्तों आपका पद्यांश आया है। पद्यांश देखिए, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से किंतु तुमने मिट्टी से प्यार। तो ये ग्राम देवता क्या है दोस्तों, एक तरह से किसान है, और किसानों को क्या है, मिट्टी से, खेतों से प्यार होता है। तो इसके क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें अगर क्वेश्चनों की, तो ये देखिए आगे पीछे हो गया है शायद, देखते हैं। हाँ ये रहा। तो इसके क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। तो जो शीर्षक होता है कम से कम 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए। तो ग्राम देवता ही इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम देवता इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान किससे प्यार करता है। तो देखिए किसान को कहा है कि नहीं कहा है, ग्राम देवता किसने किसको कहा है, किसानों को। और किसानों को किससे प्यार होता है दोस्तों, किसानों को होता है हमारे मिट्टी से प्यार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें मिट्टी से प्यार। तो किसानों को किससे प्यार है, मिट्टी से प्यार है, मिट्टी और खेती से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर भी इसको आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है, ये रहा। देखिए नमस्कार तुम जनमन के अधिनायक, तो किसान को ही कहा गया है। किसको कहा गया है, किसान को या ग्राम देवता, किसान या ग्राम देवता को ही हम क्या कहते हैं, जनमन का अधिनायक कहते हैं। तो इस तरह से और ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। 3 नंबर यहाँ से आपके हो चुके हैं। इसके बाद आपका आएगा दोस्तों 200 शब्दों में निबंध आएगा। निबंध का तरीका आपको पता ही है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके टॉपिक्स हैं पहले रूपरेखा में क्या आएगा, प्रस्तावना। फिर क्या है दोस्तों, जिस पर भी आप लिख रहे हैं उसका दोस्तों उसका दोस्तों क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या उद्देश्य है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है दोस्तों, लास्ट में आपको लिखना है इसका जो भी आपको निष्कर्ष निकला है वो आपको लिखना है। तो ये आपकी रूपरेखा हो जाएगी। तो किसी का भी कर सकते हैं, कोरोना वायरस हो गया, या कंप्यूटर शिक्षा का महत्व हो गया, या स्वच्छ भारत अभियान हो गया, या चुनाव एक दृश्य, सभी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक, जो भी आपकी बुक बैंक से पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको निवेदन करना है कि सर मुझे जो भी मेरी लाइब्रेरी है वहाँ से मुझे बुक निकलवानी है। तो मुझे क्या है दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद या फिर अथवा में आप क्या है, जलदाय विभाग को आप अपना अधिकारी को अपना एक शिकायत पत्र लिख सकते हैं जिसमें नगर व्याप्त जल की संकट, जो जल संकट की समस्या है उसको आप
जो है विवरण दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे जल की बहुत समस्या है, तो इसका निवारण कीजिए और कम से कम दो टंकी, दो बड़ी बड़ी टंकी लगवाइए। तो ऐसे आप निवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उपसर्ग से क्या है, ये उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, जो भी दो दो। तो अध है, तो अध से क्या बन सकता है, अध जला और अध पका और अधनंगा, तो ऐसे बना सकते हैं। और सम, देखिए सम क्या है, ये आधा है, तो आधा से क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों विशेषण है, विशेषण में बदलना है। अपमान, अपमान का जो अपमान का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, अपमानित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपमानित। अपमान का क्या हो जाएगा, अपमानित। परिश्रम का क्या हो जाएगा, परिश्रमी। क्या हो जाएगा, परिश्रमी। यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी। दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिवस। क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। और चमक का क्या हो जाएगा, चमकना। क्या हो जाएगा, चमकना। यहाँ पे इसका विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सम्मान, जो जो समान अर्थ हैं उनको आपको बताना है। तो कूल, कूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूल का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। कूल का मतलब होता है किनारा, तट। और कुल, कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है। तो दोस्तों कूल का मतलब होता है किनारा और कुल का मतलब होता है वंश। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है एक तरह से दोस्तों उम्मीद, मुझे उससे ये उम्मीद है, उम्मीद, या दोस्तों उम्मीद, और या फिर क्या कह सकते हैं, इच्छा। उम्मीद या इच्छा कह सकते हैं। और उपेक्षा का मतलब होता है उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट करना। आपने सुना होगा नेग्लेक्ट करना या फिर बेइज्जती करना, निरादर करना, अपमानित करना। तो ये आप कोई भी अर्थ बता सकते हैं, तो ये आपको करना है। इसके बाद है संयुक्त वाक्य की परिभाषा। तो ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य या फिर दो या दो से अधिक वाक्य, ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों से मिलकर बनता है, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको सरल एंड स्वीट लैंग्वेज में इसी को आपको लिखना है अपने शब्दों में, या फिर अथवा में ये इसको कर सकते हैं, किसी एक को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पद्यांशों की सप्रसंग, ऐसे ही ऊपर गद्यांश था तो नीचे क्या है, पद्यांश है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो भी अथवा में भी दिया गया है, तो अथवा में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 10 के बाद 11 क्वेश्चन की बात करते हैं, पीछे है शायद 11। देखिए यहाँ पे ल्हासा की ओर, ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि समय का तिब्बती समाज कैसा था। सॉरी, उस समय का है ना, तो उस समय का समाज कैसा था, ये आपका इस जो यात्रा वृत्तांत कहानी से आपका यह क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आपको अपने शब्दों में समझाना है। या फिर सांवले सपनों की याद पाठ से जो कवि हैं, लेखक हैं सालेम अली, वो व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बयां कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, ये बताना है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, आपने भली भांति पढ़े हुए हैं, तो आप इनका आंसर दे सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही अथवा में भी दिया है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। या फिर देखिए दो बैलों की कथा से, बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। लेखक लंगकोर, क्या है दोस्तों, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। लॉरेंस की पत्नी क्रीड़ा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इसके बाद है 16, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। 17 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी। तो कंट्रीब्यूशन बताना है उसकी नानी का।
इसमें देखिए नेक्स्ट है 18, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से, तर्क सहित आपको बताना है। तो इसके बाद 19 है, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी। यह कथन किसका है? और कहो रहकर कोयल से प्रश्न करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।